विद्यालय के शिक्षक हमारा नमस्कार एवं मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार। तो सर्वप्रथम हम आज एड्स दिवस मना रहे हैं 1 दिसंबर हमेशा की भांति। और जब हम पुरानी पीढ़ी को देखते हैं तो उस समय ऐसा था कि जब कोई बीमारी आती थी तो उस समय पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे, यानी उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती थी कि उनको गांव बचाना मुश्किल पड़ जाता था। लेकिन आज के समय में हम देखें तो धीरे धीरे हमारे देश का और चिकित्सा क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो एड्स जो कि एक संक्रामक बीमारी है, जैसे कि मैम ने बताया कि संक्रामक बीमारी मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, तो इस तरह से करके वह धीरे धीरे करके हमारे क्षेत्र को खत्म करते जाती है। बहुत सी बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि व्यक्ति को होती है तो आदमी के अंदर दहशत होती है। तो सबसे बड़ी बात है दहशत कहाँ से आती है? जब हमें जागरूकता की कमी होती है, जब हम किसी के बारे में नहीं जानते इसलिए हमें डर होता है। लेकिन जब हम उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं तो उसका हम समाधान ढूंढने के लिए लग जाते हैं और से समाधान होता है। तो जो एड्स बीमारी है वो 4 प्रकार से मैम ने बताया कि जैसे कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि बहुत बड़ा संगठन होता है, उसमें केवल स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी बहुत बार परख कर दी जाती है। तो एड्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। आज हमारे गांव में, आज शहर कुछ हद तक उनको जानकारी होती है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग तो जानते ही नहीं कि एड्स की बीमारी क्या है। आज हमें बुखार चढ़ती है, आज हमें तबीयत खराब होती है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन हम लोग जाके जांच कराने की बजाय सीधे पैरासीटामोल खाते हैं और कहते हैं हम ठीक रहेंगे। लेकिन एक बार तो ठीक हो गए, दूसरे दिन फिर तबीयत खराब हो गई। ऐसे करते करते महीना, 4 महीना, 6 महीना करते करते उसकी स्थिति है कि 1 साल हो गया, लेकिन वो दवाई खा के अपने आप को चला रहा है, लेकिन वह जानता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या बीमारी है। तो सबसे पहले आपको बताना है, यदि आपके आसपास कोई क्षेत्रीय व्यक्ति या महिला जो भी परेशान है तो उसको सबसे पहले आप बताइए कि वह अपनी जांच करवाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने में जांच नहीं होती उससे ज्यादा आप साल भर में दवाई खा जाओगे। इससे अच्छा एक बार अच्छे से जांच करवा लो, कंफर्म हो जाए कि हमको बीमारी क्या है, उसके बाद आप दवाई करवाओ, जिससे आप उसकी स्थिति है कि 1 साल हो गया, लेकिन वो दवाई खा के अपने आप को चला रहा है, लेकिन वह जानता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या बीमारी है। तो सबसे पहले आपको बताना है, यदि आपके आसपास कोई क्षेत्रीय व्यक्ति या महिला जो भी परेशान है तो उसको सबसे पहले आप बताइए कि वह अपनी जांच करवाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने में जांच नहीं होती उससे ज्यादा आप साल भर में दवाई खा जाओगे। इससे अच्छा एक बार अच्छे से जांच करवा लो, कंफर्म हो जाए कि हमको बीमारी क्या है, उसके बाद आप दवाई करवाओ, जिससे आप ठीक भी हो सको। तो एड्स भी ऐसी ही है, हमें जागरूक होना है और जब प्रयास करना है कि जैसे कि पेड़ में फल फूल लगे होते हैं, उनको कोई भी आके चिगल जाता है तो उसको अपन प्रयास करें कि न खाएं, एक भी हो दूसरे पशु के लिए भी रख दें, हो सकता है किसी और खा ले। आप मत खाइए, ज्यादा समय तक अच्छे रहेंगे। और उसके अलावा जागरूकता बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, जैसे लिखा रहता है कि हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए और बहुत सी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप उसको अपने दैनिक जीवन में उतारिए और लोगों को भी बताइए कि वह लोग जागरूक रहें। और एड्स ही नहीं, हर एक बीमारी को खत्म किया जा सकता है, बस जरूरी है आपको जागरूक होने की। जो भी समस्या है आप उस समस्या को जानिए, समस्या के बाद समाधान अपने आप मिलेगा। और डरिए मत, बहुत से लोग डरते हैं कि हमको कहीं एड्स न निकल आए इसलिए हम चेक नहीं करवाएंगे। कोरोना के समय में हम आपको बता दें कि जहां से जाते थे तो रेलवे स्टेशन में पकड़ लेते थे कि आप तुम्हारा कोरोना चेक करते हैं, तो इतनी दहशत की बचते थे कि कहीं कम से कम टेस्ट ना हो जाए, नहीं टेस्ट में निकल आए तो हमको भी भेज देंगे। तो अपन को डरने की जरूरत नहीं है, यदि होगा भी तो अच्छी बात है कि हमारे कारण दूसरे को नहीं होगा। हमको पता चलेगा, हम दवाई करवाएंगे ठीक होंगे, लेकिन दवाई नहीं करवाएंगे तो भी तो मर रहे हैं ना। इसलिए सबसे पहले आपको जांच करवाना ही करवाना है, फिर दवाई करवाइए, हर एक बीमारी खत्म की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।